जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आदिकाल का नामकरण तथा लेखक। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तथा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आदिकाल 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 का नामकरण करने वाले जो लेखक थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे तथा डॉक्टर रसाल भी आदिकाल का नामकरण किए थे। वीरगाथा काल जिसका नामकरण किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन किए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किए थे। उसके बाद आदिकाल का नाम भी है। ये आदिकाल के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं। अब हो जाएगा चारण काल का जो लेखक नामकरण किए थे वह जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। उसके बाद प्रारंभिक काल का जो लेखक नामकरण किए थे वह मिश्र बंधु जी थे। कौन थे? मिश्र बंधु जी थे। बीजोपन काल को भी हम आदिकाल कहते हैं। इनके जो नामकरण करने वाले लेखक थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अब हो जाएगा सिद्ध सामंत काल का जो नामकरण करने वाले लेखक थे वह राहुल सांकृत्यायन जी थे। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन जी थे। अब वीरकाल को भी हम आदिकाल कहते हैं। वीरकाल का जो नामकरण करने वाले लेखक थे वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। संधि चारण काल का जो नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे। कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण। चलिए पढ़ते हैं। वीरगाथा काल को हम आदिकाल कहते हैं। इसकी जो समय सीमा थी वह 1050 से 1375 तक थी। कब थी? 1050 से 1375 तक थी, जिसे हम आदिकाल कहते हैं। अब भक्ति काल की जो समय सीमा थी वह 1375 से 1700 तक थी, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। भक्ति काल को ही हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। अब हम रीतिकाल की जो समय सीमा थी वह 1700 से 1900 से 1900 थी। अब इसका जो नाम है वह उत्तर मध्यकाल है। इसका रीतिकाल का जो नाम है उत्तर मध्यकाल है। अब है गधकाल, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। गधकाल को ही हम आधुनिक काल कहते हैं। इसकी समय सीमा 1900 से 1984 तक थी। गधकाल की समय सीमा 1900 से 1984 तक थी।